चलिए, तो हम देखो लिए कि जीएसएससी के द्वारा जो आयोजित करल जते परीक्षा स्नातक स्तरीय परीक्षा है ना, यानी कि जे ग्रेजुएशन लेवल के ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन लेवल के जे भी परीक्षा है ओकर में खोटा भाषा जो पूछल जाए वो कितना पूछल जाए, 100 क्वेश्चन पूछल जाए। 100 क्वेश्चन यानी कि 300 नंबर, 300 नंबर। ठीक है, अगर हम अगर अनुपात करके देखिए तो हम देख पेबे कि झारखंड सरकार के जो सिलेबस है जेएसएससी के, वो एक मोड में एग्जाम हो रहा है। पेपर की भे गए 3 गो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। एक में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग मतलब होता है पासिंग, है ना। इसमें केवल क्या करना है, पास करना है, पास करना है। दूसरा पेपर है खोरठा, जरा हम चर्चा करबे है ना। खोरठा या फिर आप जो भी लेना है, क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय भाषा लिया जा सकता है या फिर जनजातीय भाषा आप ले सकते हैं, जिसमें हम लोग तो खोरठा पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा जो अपना क्षेत्र का भाषा है वो है खोरठा, है ना। तो खोरठा जो है 100 क्वेश्चन का पूछेगा भाई, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। ठीक है, ये मेरा क्या एकदम आसान वे में पढ़ाएंगे आपको, आसान वे में पढ़ाएंगे आपको, कोई दिक्कत कहीं कोई समस्या किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसमें हम लोग आराम से 95 से 100 स्कोर कर सकते हैं। पेपर 3 में आपका जीएस है, झारखंड है, साइंस है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग रीजनिंग है, उसके बाद आपका कंप्यूटर है। अगर जीएस बोला जाए 30 क्वेश्चन, झारखंड बोला जाए 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन, और ये भी आपका 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 40 60 80 120 150, इसमें कितनों ही पढ़ लीजिएगा आप जीएस पेपर में ये। और जीएस को केवल जीएस ना समझें, जीएस में आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, पीए हो सकता है, साइंस टेक हो सकता है, मिसलेनियस हो सकता है। और हिस्ट्री को भी कम नहीं सोचिएगा, ये अपने आप में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। ठीक है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। इसमें हम स्कोर कर सकते हैं, झारखंड में कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर। अगर सबसे ज्यादा बल सर किसमें स्कोर कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग पेपर है, वो स्कोरिंग पेपर सबसे ज्यादा जो है बाबू, वो आपका झारखंड है 1, रीजनिंग है 2, मैथ है 3, और कंप्यूटर साइंस। साइंस का में भी आप नहीं स्कोर कर सकते हैं, जीएस में ये सबका एवरेज रहेगा। क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, है ना। तो इसमें हम लोग एवरेज मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ जो है आपका 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ये आसान वे में पढ़ेंगे, 95 से 100 नंबर आपका, 95 से 100 क्वेश्चन जो है हम इसमें पूरा का पूरा टच कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए आज हम लोग अपने एक सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम देखेंगे हम लोग, उसके बाद जो है देख लेंगे सारा चीज, है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपना पाठ्यक्रम, सिलेबस। सिलेबस क्या है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्याकरण, है ना। देखिए क्या रहना है, व्याकरण, ठीक है। दूसरा आ जाएंगे हम लोग, एक देखेंगे हम लोग गद्य भाग, और एक देखेंगे हम लोग पद्य भाग, ठीक है। अगर दूसरा देखा जाए तो गद्य भाग है, और तीसरा देखा जाए तो क्या है, पद भाग है। इसमें जो है लोक कथा पढ़ना है हमको, लोक कथा,
लोक कथा 10 पढ़ना है, शिष्ट कहानी ये पढ़ना है आपको, 8 पढ़ना है, कहानी 8 है, 10 पढ़ना है लोक कथा। तीसरा अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग को नाटक पढ़ना है। तो कौन सा नाटक करना है? तो चाभी काठी नाटक पढ़ना है, चाभी काठी नाटक। साहित्यकारों का परिचय, साहित्यकारों का परिचय ये पढ़ना है। साहित्यकारों का परिचय। अगर पद भाग में अगर बात किया जाए तो पद भाग में हम देख पाएंगे कि हम लोग को यहाँ पढ़ना है लोकगीत, खोटा भाषा के लोकगीत, खोरठा भाषा के लोकगीत, लोकगीत पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है शिष्ट गीत, शिष्ट गीत ये भी आपका है 10, है ना। तीसरा है कविता, तो कविता पढ़ लेना हम लोग को 10 को। इतना हम लोग को क्या करना है? पढ़ लेना। तो देखिएगा, कहानी जो पढ़ना है, लोक कथा जो पढ़ना है, इस किताब का जो नाम दिया है बाबू, लोक कथा जो पढ़ना है खोरठा लोक साहित्य, खोरठा लोक साहित्य ये किताब से पढ़ना है। शिष्ट कहानी जो पढ़ना है, ये सोन माटी का 4 है, सोन माटी का 4 कहानी, और शायर का 4 कहानी पढ़ना है, ठीक है। साहित्यकारों का परिचय तो देख लेंगे, इसमें 8 साहित्यकार का परिचय को पढ़ने के लिए बोला गया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सब। खोरठा भाषा के लोकगीत जो पढ़ना है, लोकगीत में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, वो देख देते हैं, लिख देते हैं। संस्कार गीत पढ़ेंगे, संस्कार गीत। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बाल गीत, ऋतु गीत, श्रम गीत, अन्य गीत। इतना इसमें हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद है आपका कविता। शिष्ट गीत जो पढ़ना है, ये किससे पढ़ना है? तो सोहान लागे रे किताब, सोहान लागे रे, इस किताब को पढ़ना है। किताब से 10, है ना। और कविता जो पढ़ना है, ये पढ़ना एक पथिया डोंगल महुआ, महुआ, इससे 10 कविता को एकदम सर सिलेवा ढंग से पढ़ लेना है। लिखिए इसको, हम लिखेंगे लोक कथा में कौन कौन सा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ना। बहुत जल्द आपका सिलेबस हम खत्म करने का प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दोस्तों को बताएं कि एक महा मैराथन क्लास डीसी सर के द्वारा लेके आया गया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश के बच्चे, गरीब मेधावी छात्र जो हैं, भारी से भारी मात्रा में हमसे पढ़ करके स्कोर कर पाए। ऐसे पढ़े तो होंगे हर जगह और पढ़ाया भी गया होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए, तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे व्याकरण में। तो जो पढ़ना है वो मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा व्याकरण। तो व्याकरण को हमको कुछ नहीं करना है, पूरा व्याकरण, पूरा व्याकरण पढ़ना है।
पूरा व्याकरण पढ़ना है ना। हम लोग आएंगे सबसे पहला पोर्शन जो है वो हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, शिष्ट गीत एवं कविताएं। शिष्ट गीत एवं कविताएं, शिष्ट गीत एवं कविताएं। पहला लिखिएगा, शिष्ट गीत, शिष्ट गीत एवं कविताएं लिखिएगा, है ना। शिष्ट गीत एवं कविताएं, इधर लिख लीजिएगा आप, शिष्ट गीत, शिष्ट गीत, है ना। लिखिएगा, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, बाजे रे, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे। दूसरा है आपका, बोने पाकले सैया कोर, बोने पाकले सैया कोर। बड़ा सुंदर गीत है दोस्तों, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तीसरा है आपका, सोहान लागे रे, क्या है, सोहान लागे रे। चौथा है आपका, कत्ते सुंदर छोटा नागपुर, कत्ते सुंदर छोटा नागपुर। पांचवा है आपका, हमार भारत महान रे, हमार भारत महान रे। मिली के रहिया, मिली के रहिया। सांझे हासे झींगा फूल, नेक्स्ट क्या है, सांझे हासे झींगा फूल, सांझे हंसे झींगा फूल, झींगा फूल, है ना। बताएंगे कितना सुंदर इसमें बताया गया है हमारे झारखंड के बारे में। बोन रक्षा जीवन रक्षा, बोन रक्षा जीवन रक्षा। नेक्स्ट है आपका, सेवांतिक बोड़ी मेला, सेवांतिक बोड़ी मेला, सेवांतिक बौंडी मेला। आठवां नौवां था ना, 10वां था जय माय जननी, जय माय जननी। तो हम लोग देखेंगे, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, शांति भारत, है ना। बोने पाकले सैया कोर, दिनेश दिनमणि, दिनेश दिनमणि। सुहान लागरी, शांति भारत। कते सुंदर छोटा नागपुर, दीपक सवाल। हमार भारत महान रे, प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक, है ना। नेक्स्ट है, मिली के रहिया, मिली के रहिया। नहीं नहीं, हमारा भारत महान रे अंबुज कुमार का है, अंबुज कुमार का है, अंबुज कुमार। क्या है नाम, अंबुज कुमार, सॉरी, अंबुज कुमार। मिली के रहिया ये है प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक। सांझे हासे झिंगा फूल सावित्री, है ना, महेंद्र नाथ गोस्वामी, महेंद्र नाथ, महेंद्र नाथ गोस्वामी। इसके बाद है आपका बोन रचा, अनीता कुमारी, अनीता कुमारी।
इसके बाद है सौमांतिक बौणी मेला, ये सुभद्रा कुमारी जी का, किनका है? सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी। जय माय जननी, ये शांति शिवनाथ प्रामाणिक, शिवनाथ प्रामाणिक, इसको लिखिएगा। मंदिर बाजरे बांसी बाजले सुकुमार जी का है, सॉरी। देखिए यही होता है, नहीं पढ़ने के बाद थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है और वो गलती आपका बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सुकुमार, चलिए अब नहीं लगता है कहीं कुछ हुआ होगा। देखिए कहता क्या है, लिख रहा है सुकुमार, बड़ा बढ़िया है, लय है, ताल है, सब कुछ है। अब सोचिए कि गीत गवा गवा करके हम सबको अधिकारी बनाने वाला है झारखंड सरकार, और हम पीछे रहेंगे तो कितनी दुख की बात है ना। तो हम लोग को एक साथ मिलजुल करके क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। और पढ़ने में कुछ है नहीं बाबू, है सब आसान, है सब कौन सी आसान। यहाँ थोड़ा सा हम गड़बड़ा गए हैं, इसलिए गड़बड़ा गए हैं काहे कि लोग कथवा जो था ना शांति भारत का, ठीक है, वो उसी में गड़बड़ा गए। एक ट्रिक्स है इसका, मैं बताऊंगा, है ना। इसको लिख लिए होंगे। चलिए हम आगे आते हैं। कहता है कि मांदरी बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। मांदरे बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। जखन आवे करमा चाहे सोहराय, टूसू के रंग भैया कहलो न जाय। डोहा के सुरे झूमे बोंडी परबो, सरहुल आवै थी गोते झारखंड मताय। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग को गीत को गाना है मिलजुल करके, और की करना है, गीत गाना है, मजा भी लेना है। और तब मजा, असली मजा तब मिलता है जब हमनी सचिवालय पहुंच जीवे, है ना। तो ये था मांदर बाजे रे। दूसरा है जे बाबू, दूसरा तो और खतरनाक है, एक बतवल गेल है। दोसर में ये बतवे प्रयास कर लेती दिनमणि जी कि एक महिला झारखंड प्रदेश में, महिला सब जो रो थी ने, वो कम जिद्दी नारा थी। कम की नारा थी? जिद्दी। जिद्दी मतलब जानते हैं ना, जिद्दी मतलब जो चांगा देखे ना बुतरुबन के बाजार लेके जेबे तो बाजी लइये दे एकदम कांदे लगतू, मैं लगतू, हर समस्या का समाधान, है ना। समस्या कितनो कठिन हो, कैसे वहां से उबरा जाता है, यहाँ एक महिला से पूछा गया है और महिला बताई है सारा चीज को। यहाँ कुछ नहीं है कि एक को मतलब बोलिए पति और पत्नी दोनों के वार्तालाप के बतवल गए हैं। वार्तालाप मतलब आप जान रहे होंगे, वार्तालाप मतलब होता है बातचीत। दोनों की जो बीच में बातें हो रही थी उसी के बारे में चर्चा किया गया है। और इसमें बोलते हैं दिनमणि जी बताए हैं कि एक महिला कितनी जिद्दी होती है। आप महिला के पास कितनों ही समस्या क्यों ना रख दें, उस समाधान निकालने में आगे रहती है बाबू, इसलिए बच के रहिएगा, है ना। यहां बोला गया है बोने पाकले सैया कोयर। तो कोयर हम सब जानते हैं कि जंगल में कोयर, कोयर होता है, कोयर, कोयर हम लोग बोलते हैं बेर, है ना। तो आप कोयर जब देखिएगा, बेर और कोयर में, बेरे को हम लोग बोल देते हैं कोयर, और कोरिये को बोल देते हैं बेर। अंतर है थोड़ा सा, क्या है, जंगली कोयर छोट छोट रहता है बाबू, छोटे छोटे रहेगा, इतने बुड़ बुड़ रहेगा,
है ना, एकदम गजब तरीके का, छोटे छोटे रहेगा, दाना रहेगा इतना बड़ो ओकर में, है ना। तो उसको देखे पूजवा छठ पूजा में देखता है रे, चढ़ाता छठ पूजा में रे, छठ पूजा में चढ़ता है जंगली बेर, है ना, आप देखे होंगे। तो यहाँ ये महिला जो है वो बोलती है, इसका बात क्या है, बोने पाकल है सैया को, महिला को खाने का मन करता है, महिला सब खाने में बड़ी तेज, वो बोलती है सैया चला चला ना हो बोने पाकल है सैया को, सैया चला चला ना हो बोने पाकल है सैया को, बिछी बिछी पाकल पाकल बाछी बाछी पाकल पाकल लानब खोछा तोरब खोछा भोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया को। तो उसका हस्बैंड बोलता है, यानी कि ओकर जो मर्दा है से बोलो है क्या है कि जंगल के रास्ता बड़ी कठिन है, जंगल के रास्ता की है बड़ी कठिन है, कैसे जी भी है ना, रास्ता मने कि बहुत कठिन है, कैसे जाएगी वहां। तो महिला बोलती है कि हम लोग क्या करेंगे, बात करते करते बातचीत करते करते हृदय खोल के बातचीत करेंगे और रास्ता भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब चलिए ना, आप लोड काहे लिए हैं। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि मैंने ओकर हस्बैंड जो बोलता रास्ता बड़ी कठिना धनी बोना के डहारा। तो बोलती है महिला, हंसते खेलते संगी कटते दहारा, हंसी खेलते संगी कटते दहारा, हमन दुयो बात करब हमन हिया भोर सैया चला चला न हो बोने पाकल सैया को। यानी कि पत्नी बोलती है कि कठिन रास्ता है तो क्या हो गया, आपस में बात करेंगे, रास्ता कठिन जो है सो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसका हस्बैंड फिर बोलता है क्या है कि कौन हो तो रास्ता में तो चलिए जीवे, और बोना गले बोना में तो जंगली जानवर बड़ी रोथी की रोथी जंगली जानवर, तो जंगली जानवर अगर काटतो देखतो हमनी के सियार हुंडार बाघ लकड़ा बहुत तरह के जानवर पाया जाता है जंगल में, तो क्या करेगी, तब बोलती है कि उस जानवरों को हम क्या करेंगे कि वो जानवर को हम बाण से मारेंगे, बाण से मारेंगे और कुर्ती पिटा या प्रास ठंगा तोड़ बोल दी है। प्रास प्रास तो हम लोग जानते हैं बाबू, हमारा राजकीय फूल भी है पलास, है ना। तो इसका जो ठेंगा है यानी कि जो लकड़ी है उसे तोड़ करके क्या करेंगे, उसको मारने का काम करेंगे। तो उसका हस्बैंड फिर बोलता है अगर जंगल में उससे भी हम लड़के पास हो गए, अगर जंगल में बेर खाएगी और प्यास लगेगा तो क्या करेगी। तो हम लोग बोलती है वो कि झरना के हेमल पानी में टेबो पियास, दोना टिप्पी पानी देवो दोना टिप्पी पानी देवो, सरे पता तोर सैया चला चला ना हो बोने पाकले सैया को। यानी कि आपको भी पानी पिलाऊंगी, ठंडा पानी झरना का हेमाल पानी में ठंडा पानी से आपको पिलाने का काम करेंगे पानी को, और वो पानी जो देंगे आपको उस साल का जो पत्ता है उससे तोड़ करके हम पानी पिलाएंगे। अंत में लड़का को मानना पड़ता है कि नहीं मानता है, आज जाहिल पड़ता है ना। और इतने नहीं बोलती है, एक चीज आर बोल देती है जकर में लड़का ललचा जाता है। बात कुछ ऐसा है कि बोलती है कि जंगल के बीचों बीच में तरह तरह के फूल खिले हैं, चलिए न सैया आपके लिए भी माला हम बना देंगे और अपने खोपा के लिए भी बनाएंगे, खोपा भी बनाएंगे उस माला से, है ना। तो ये था इस गीत में, है ना। आगे है सोहान लागे रे, तो सोहान लागे रे सोहान लागे रे गीत ही है, ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। कहते हैं इसमें सुहान लागे रे सुहान लागे रे, धरती के रे अचरा सुहान लागे रे, सुहान लागे रे सुहान लागे रे, धरती के रे अचरा सुहान लागे रे। तो धरती के अचरा सुहान लागे रे, ये हो गया इसमें। आगे आपका कते सुंदर छोटा नागपुर, कहता है ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, छोड़ के तो जाहे काहे दूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, हिया के बोली भाषा सुन के माते हवा, बहिन सभे झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा, है ना। तो बताया गया इसमें कत्ते सुंदर छोटा नागपुर में कि हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र इतना सुंदर है, इतना सौंदर्य दृश्य है यहाँ,
आप इस प्रदेश को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? एक छोटा भाई अपने बड़े भैया से बोलने का बात करता है कि बड़े दादा आप क्यों जा रहे हैं इस प्रदेश को छोड़ करके बाहर? इतना सारा कुछ तो है हमारे छोटे नागपुर प्रदेश में, आखिर आप हम क्यों जा रहे हैं? तो दोस्तों हम छोटा नागपुर प्रदेश से हैं और छोटा नागपुर को छोड़ करके अगर जा रहे हैं तो हम छोटा नागपुर प्रदेश से हैं और छोटा नागपुर को अगर छोड़ करके जा रहे हैं तो अपने घर परिवार वालों को जितना दुख, इस प्रकार से समझिए इसको कि हमारे घर में अगर बिजनेस है और हम भरे पूरे अपने घर से और बाहर प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, तो जितना दुख हमारे घर वालों को होता है ठीक उसी तरह से हम झारखंड प्रदेश से हैं और छोटा नागपुर हमारा झारखंड प्रदेश का हिस्सा रहा है और आज भी है। और छोटा नागपुर में क्या नहीं है उसी का बखान किया गया है। इसमें लेखक बताने का प्रयास किए हैं कि छोटा नागपुर प्रदेश में सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? तो इस पर विशेष चर्चा किया गया है झारखंड प्रदेश के बारे में। इसे बोला हमर भारत महान रहे, इसे बताने बात किया गया, लेखक बताने का प्रयास किए हैं। अंबुज कुमार अंबुज जी लिखे हैं हमारा भारत महान रे। तो हमारा भारत अगर आज महान है तो क्यों है? आज विश्व गुरु बन बैठा है हमारा भारत देश, तो उसके पीछे कई कारण हैं, उसी के बारे में विशेष चर्चा किया गया है। इसमें है मिली के रहिहारे। प्रदीप कुमार दीपक जी बोलते हैं कि मिली के रहिहारे भारतवासी मिली के रहिहार, एक संग दुख सुख मिली के सहिहारे भारतवासी मिली के रहिहारे, कंधा जोर एक संग चलियारे भारतवासी मिली के रहिहारे। इसमें बताने का प्रयास किया है कि हम अगर भारत देश के हैं तो हम लोग मिल के रहने का प्रयास करेंगे। सांझे हासे झींगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी के लिखे हुए हैं इसको, सांझे हासे झींगा फूल, यानी कि आप देखे होंगे शाम में फूलने वाला या खिलने वाला एक फूल है, ये झींगा फूल इसको बोला गया है। बोलते हैं कि सांझे हंसे झींगा फूल फूल रे, झांझे हंसे झींगा फूल फूल रे, गरजे बदरवा नाचे मेंजुरवा भादर मासे, हरी भादर मासे। तो इसका ले और ताल इस प्रकार से दोस्तों जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा गहराई में जाकर के, पूरा गीत को गा करके। आगे है बोन रक्षा जीवन रक्षा, अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया, बहुत ज्यादा जरूरी है। बोला गया इसमें कि बोन रक्षा जीवन रक्षा, अगर हम जंगल को नहीं बचाएंगे तो मेरी जीवन का कोई अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जंगल है तो हम है, जंगल है तो कल है। अगर जंगल नहीं रहा तो क्या हम सब जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जंगल की विशेषता के बारे में बताया गया है कि जंगल की क्या विशेषता है। इसमें सेवांतिक बौड़ी मेला, एक सेवांती पहाड़ है बाबू, है ना, सेवांती पहाड़ है, झारखंड में बोकारो जिला में पड़ता है, सेवांती पहाड़ है और सेवांती में एक बौंडी का मेला का आयोजन किया गया है, उसी को बताएं सेवांतिक बौड़ी मेला। ठीक है, आगे है जय माय जननी, जय मां जननी। तो हम लोग शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग जब इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, यानी कि शिष्ट गीत को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे पूरा क्या करेंगे, इसको एकदम गहराई से पढ़ते जाएंगे, लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाएगा। ये एक सिलेबस के तौर पे मैं बता दिया कि इस प्रकार से इसको पढ़ना है, बहुत आसान है, आराम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं गीत भी आपको गा करके सुनाऊंगा एकदम लय और ताल में, आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताइए कि क्लास दिया जा रहा है, आप क्लास को लीजिए। क्लास में केवल आपको देखना है, हर चीज आपको समझाया जाएगा, कहीं कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा शिष्ट गीत को हम लोग देख लिए, अब थोड़ा सा एक बार कविता को देख लेंगे। तो एक बार हम लोग चलिए देखते हैं, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया, बोने पाकले सैया कोर जो लिखा गया, दिनेश दिन मनी सोहान लागे रे, शांति भारत कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल का है, हमार भारत महान रे अंबुज कुमार अंबुज जी का है, मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक जी बोले हैं, सांझे हासे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी का है, बोन रक्षा जीवन रक्षा अनिता कुमारी का, सेवांतिक बोनी मला सुभद्रा कुमारी का, जय मां जननी शिवनाथ प्रमाणिक का है। तो आप हम आशा करेंगे कि इसको पूरा लिख लीजिएगा और लिखने के बाद क्या कीजिएगा, आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो ट्रिक्स बना के याद कीजिए, अगर वो भी फेल हो गया आपका तो आप हमसे मिलिए, आपको एक ट्रिक्स देंगे जो आपको
याद करने में क्या होगा, आसान होगा, है ना। आप यहां से भी याद कर सकते हैं कि मांदर जो है कौन बजा रहे हैं जी, सुकुमार जी बजा रहे हैं। बोन, बोन में जंगल में बेर खाने कौन जाता है, दिनमणि जी जाते हैं। सुहान लागेरी, किनको मौसम सुहाना लगता है, शांति भारत को। कते सुंदर छोटा नागपुर की बात करना है, तो दीपक सवाल को लग रहा है हमारा भारत महान रहे, कौन दिए, अंबुज कुमार। मिल के रहने की बात, प्रदीप कुमार दीपक जो बोल रहे हैं। सांझे हासा झिंगापुर महेंद्र नाथ गोस्वामी। बोन रचा जीवन रचा अनिता कुमारी का है ना। शांति पोंडा बॉन्डी मेला सुभद्रा कुमारी का है। जय मां जननी शिवनाथ परमाणिक जी का है ना। तो हम यहाँ से आपको दो चीज याद करवाएंगे, है ना, दो चीज याद करवाएंगे। वो क्या है, एक तो ये, और कहाँ के ये रहने वाले हैं, ये भी बहुत जरूरी है ना। तो ये चीज भी आपको याद करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम लोग। तो आगे आएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लोक कथा, कविता को देख लेते हैं। कविता, एक पथिया डोंगल में हुआ है ना, एक पथिया डोंगल महुआ, ये किताब का नाम है, एक पथिया डोंगल महुआ। जिसका भावार्थ अगर पूछा जाएगा तो एक पथिया टोकरी के रूप में किनको लिया गया है, यहाँ पे किताब को, है ना, किताब को लिया गया है। और महुआ के रूप में किसको लिया गया है, कविता को। जिस प्रकार से हम एक अपनी टोकरी में महुआ को चुन के भरते हैं, उस प्रकार से इस किताब में संतोष कुमार महतो जी, कौन, संतोष कुमार महतो जी, इस किताब में किसको भरने का काम किए, वो कविताओं को भरने का काम किए। कोई दिक्कत, तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करें, क्योंकि एक पथिया डोंगल में हुआ, एक पथिया, और डोंगल मतलब होता है चुनना बाबू, चुनना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिछना, है ना। चुनना को हम लोग बिछना भी बोलते हैं फट्टा में, ठीक है। तो एक पथिया डोंगल, डोंगल जो खोटा वढ़ी है, डोंगल, डोंगल मतलब होता है चुन चुन करके, चुन चुन करके। जिस प्रकार से महुआ क्या रहता है जी, महुआ में एक पेड़ रहता है, महुआ चारों तरफ गिरा हुआ रहता है। मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है। तो इस पेड़ में देखिएगा चारों तरफ महुआ गिरा रहता है। तो जो महुआ को क्या करता है, लोग बीच बीच का एक टोकरी में भरने का काम करता है। तो उसी प्रकार से क्या किए हैं, ये महुआ के जगह हम कविताओं को भरने का काम किए हैं, और टोकरी की जगह हम किताब बना दी है, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इतना हम लोग को जान लेना है, संतोष कुमार महतो जी के द्वारा ये किताब को लिखा गया, यानी मुख्य संपादक के रूप में यही काम किए हैं। संपादक जो है, या बोलिए अब संकलन करता, संकलन करता कौन है, संतोष कुमार महतो जी है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो एक चीज हम लोग तो ये देख लेंगे। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा हम लोग को कविता पढ़ना है। तो कौन कौन सा कविता है, देखिएगा, कविता है ना, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलिए, पहला है हमनी सब एक, दूसरा है आपका आगू करब आपन देश, आगू करब यापन देश, यापन देश। तीसरा है आपका जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। चौथा जो आपका है आज एकाएक खोरठा। पांचवा जो है तबे हमें कभी ना है, तबे हमें कभी ना है। छठा जो है आपका महुआ भनिता। सातवां है रुसल भोला। आठवां जो आपका है वो है मेढ़ और मानुस, मेढ़ और मानुस। नौमा जो आपका है देशेक जुआन, देशेक जुआन। दसवां है ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इसमें आपको सीरियली याद करना है,
कुछ देगा कि कौन सा कविता कितना नंबर का है, क्योंकि एक पतिया डोंगल महुआ से जो कविता पढ़ना था, है ना, जो कविता पढ़ना वो एकदम सीरियल पढ़ना है 1 से 10 तक लेकर के। हमने सब एक जो लिखे हैं, ये लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी जी। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पानूरी जी। ठीक है। आगू करब देश, अपन देश, अपन है ना, आपन आपन लिख देते हैं इसको फिर से। आगू करब अपन देश। ठीक है। तो इस सुकुमार जी बात किए हैं। कौन किए हैं? सुकुमार। इनका पूरा नाम जो है बाबू सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। सुरेश कुमार विश्वकर्मा। जय जवान जय किसान जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? महेश गोलवार। कौन लिखे हैं? महेश गोलवार। आज एक खोठा अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा लिखिएगा, डॉक्टर अजीत कुमार झा है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। तबे हमें कभी ना डॉक्टर अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा। आगे है महुआ घनिता अतुल चंद्र मुखर्जी। अतुल चंद्र मुखर्जी। इसके बाद रुसर भोला संतोष कुमार महतो जी का है। संतोष कुमार महतो जी का है। मेढ़ और मानुष शिवनाथ प्रमाणिक का है। शिवनाथ प्रमाणिक। देशक जुआन डॉक्टर विनोद कुमार का है। ढेसा ढेसी ढोट डॉक्टर प्रशनाथ महतो। हमनी सब ये कि आबू करब अपन देश, जय जवान जय किसान। यानी कि हमनी सब ये कि यागू करब अपन देश, जय जवान जय किसान। उसके बाद है आज ये का खोरठार तबे हमें कभी ना है। महुअक भनी तारू सल भोला, मेढ़ यार मानुष देशक जुआन। ढेसा ढेसी छोड़। इसको याद करते हैं हम लोग। याद करने का एक बात है जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप देखिएगा इसको, ट्रिक्स कहता है हमनी सब जब एक रहेंगे, एकदम कविता आएगा दिमाग में डाल लेना है कि जब हम लोग सब एक रहेंगे, या तो फिर इस तरह से बात कीजिए कि हम लोग क्या करने जाएंगे? हम लोग सब एक होकर क्या करेंगे जी? एक होकर पानी पूरी खाएंगे। पानी पूरी खाएंगे। पानी पूरी क्या करेंगे बाबू? खाएंगे। उसके बाद पानी पूरी खाने से काम चलने वाला नहीं है। पानी पूरी खाएंगे अगर तो काम चलेगा जी? नहीं चलेगा। देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? यागू करब यापन देश, यापन देश, देश को आगे बढ़ाना है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना हम लोग को पड़ेगा कि जवान और किसान दोनों का सहयोग बड़ा जरूरी है। तब हमारा देश क्या हो सकता है? आगे बढ़ सकता है। और केवल क्या देश को आगे बढ़ाने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, अपना खोरठा को भी, आज खोरठा क्या हो गया? मेरा अकेले हो गया, उसको भी साथ में लेकर के चलना है। तो उससे आज का खोरठा, अगर केवल खोरठा इतना छोटा है बाबू तो मैं कभी कहला सकता हूं क्या? मैं कभी नहीं कहलाऊंगा। तभी हम कभी ना। और उसके बाद इधर देखिए रुसल भोला, डायरेक्ट आज हो जाए, सॉरी महुआ भनिता। महुआ भनिता मतलब महुआ का जो विशेषता है बताया गया है अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा। रुसल भोला, भोला जी रुस गए, संतोष कुमार महतो। मेढ़ और मानुष, मेढ़ और मानुष में फर्क बताए शिवनाथ प्रमाणिक। मेढ़ और मानुष में फर्क बताए शिवनाथ प्रमाणिक। उसके बाद है देशक जुआन, देश के जवान के बारे में बताए हैं डॉक्टर विनोद कुमार। ढेसा ढेसी छोड़,
कोड़े खो तो अपने को पारसनाथ महतो, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग सब एक हैं। तो हम लोग को अपना देश को आगे बढ़ाने पर बात करनी चाहिए। तो आगू करब अपन देश। तो देश को बढ़ाना है तो जवान और किसानों की क्या लेना पड़ेगा, हमको मदद लेना पड़ेगा। तो जय जवान जय किसान। तो यहाँ तक तो याद हो गया होगा कि हम लोग सब एक हैं। तो एक होकर के हम लोग अपना देश को बढ़ाएंगे। तो देश को बढ़ाने में जवानों और किसानों की हमको मदद लेनी होगी। तो जय जवान जय किसान। आज ये का खोरठा, आज हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करें लेकिन अपना क्षेत्र के खोरठा को छोड़ दे रहे हैं। तो हम कभी कहलाएंगे क्या, नहीं कहलाएंगे, तबे हमें कभी ना है। उसके बाद है महुआ भनिता। कभी कहलाइएगा दारू पीजिएगा तो महुआ के भनिता। कवि जी क्या कर रहे थे, दारू पी रहे थे। तो क्या हो गया, महुआ भनिता। उसके बाद क्या है, रूसल भोला। अब महुआ भनिता, दारू पी का गया आदमी, भोला बाबा दिया छेड़, तो भोला बाबा के गौसा, तो रूसल भोला, है न। तो रूसल भोला हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका मेढ़ और मानुस। भोला जी रूस गए और बोले कि तुमको मेढ़ और मानुस, मेढ़ मतलब होता है मूर्ति, और मनुष्य मतलब मूर्ति और मनुष्य में तुमको अंतर नहीं दिखाई देता है, दारू पी के आएगा, है न। उसके बाद हो गया मेढ़ और मानुस। कहता नहीं बाबा, कि देशक जुआन सब थोड़ा मोड़ा गलती करता है। देशक जवान क्या करेगा, थोड़ा मोड़ा गलती करेगा, तो देशक जुआन हो गया। और कहता है कि देशक जुआन थोड़ा मोड़ा गलती करेगा, ढेसा ढेसी छोड़ो, इसके बारे में उसके बारे में तुम बताने का प्रयास नहीं करो, सब गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो हमको लगता है कि एक बार अगर रिपीट करेंगे तो अंतर आपको पता चल जाएगा, और हमको लगता है कि याद हो जाना चाहिए। जैसे हमनी सब एक, हमनी सब एक, तो हम लोग अपना सब एक हैं जब, तो हम लोग को देश को आगे ले जाने की बात करना पड़ेगा। तो आगू कर अपन देश, आगू करेंगे अपना देश को, कैसे करेंगे, जय जवान जय किसान, जवान और किसानों की मदद लेनी पड़ेगी। तो जवान और किसान की मदद लेकर हम देश को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन खोठा मेरा छूट जा रहा है पीछे। तो आज एक खोठा हो गया, तो खोठा को क्या करना है, हमको आगे बढ़ाना है। तो तबे हमें कभी ना, अगर खोठा मेरा छूट जा रहा है तो मैं कभी कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा। इसके बाद महुआ भनिता, उधर खोठा भी छोड़ दे रहा था, कर हम कभी नहीं कहलाएंगे, तो वो पीना शुरू कर दिया, करके दारू पिएगा, ठीक है। तकर बाद आ गया महुआ भनिता, है ना, दारू पीना शुरू किया, क्या हो गया जी, महुआ भनिता। अब दारू पिया, उसके बाद भोला जी रुस गए। भोला जी रुसे कहे मूर्ति और मानुष में तुमको फर्क नहीं पड़ता है, करके नहीं हुआ, जैसे जुआन सब है ना थोड़ा मोड़ा गलती करता है, करके नहीं, जैसा जैसी छोड़ो, ठीक है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को याद हो गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप याद करते जाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।